वो बीमारी के बारे में विचार ही विचार कर रहा है, वो बीमारी के बारे में सोचे चले जा रहा है, सोचे चलो। जरा सा शरीर में गठान हो गई, जरा से शरीर में गांठ हो गई, वो सोचते चले जा रहा है, विचार करते चले जा रहा है। शरीर में गांठ हो गई, चेस्ट में गांठ हो गई, पेट में गांठ हो गई, बच्चादानी में गांठ हो गई, ऐसा लग रहा है कि ये गांठ कहीं दूसरी ना निकल जाए। गांठ का जांच कराऊंगी, जाऊंगी, दिखाओ डॉक्टर को, दवाई खाओ डॉक्टर की। हम पहले भी कहते हैं कि डॉक्टर शंकर का एक रूप है, हम पहले भी कहें कि डॉक्टर शिव का एक रूप है। आप डॉक्टर को दिखाओ, दवाई खाओ, जांच कराओ, पर निवेदन इतना सा है, उस बीमारी के अगर गठान हुई है तो बहुत गलत मत सोचो कि ये बीमारी ना जाने कौन सी होगी, कहीं कैंसर जैसा रोग तो नहीं हो गया, कहीं बड़ा रोग तो नहीं हो गया। आज का व्यक्ति जितना बीमारी से दुखी नहीं है, उतना बीमारी के बारे में गलत गलत सोच के दुखी। एक पत्र है, अच्छा गठान होने के कारण उनके गाल में बहुत दर्द रहने लगा, काफी परेशानियां होने लगी। फिर पता चला कि डॉक्टर ने जांच करा और जांच करने के बाद कह दिया कि इनको कैंसर। अब मुंह का उनको कैंसर बताया। हम लोग घबरा गए, क्योंकि कैंसर भी सेकंड स्टेज का बताया। अब करें तो करें क्या? गुरुदेव, डॉक्टर ने कहा जल्दी से ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ऑपरेशन करने की बारी आई और मुंह का ऑपरेशन भी डॉक्टर ने कर दिया। एक हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने कहा कैंसर है। 2 हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने कहा कैंसर है। 3 हॉस्पिटल में दिखाया, उन्होंने कैंसर है। फिर मन नहीं माना तो हमने कहा कि अब मुंबई की जांच कराई। तब किसी ने उसी हॉस्पिटल में कहा कि आप शंकर भगवान पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करो, 1 बेलपत्री खाना चालू करो और भेजो, फिर जांच कराओ। हमने 15 दिन लगातार शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल पिया, बेलपत्र खाई और फिर वापिस कैंसर की जांच कराई तो मालूम पड़ा बाबा की कृपा से कैंसर नहीं था। समाप्त। एक विश्वास। क्यों? इस पत्र में एक लाइन लिखी कि गुरुजी, आप कहते हो कि बीमारी अगर आ भी जाए ना तो गलत मत सोचो, ये सोचो कि मैं अच्छा हूं, ये गठान कोई बेकार नहीं है, अच्छी हो जाएगी। पांव बेकार नहीं हुए, अच्छी हो जाएगी। हमारी अच्छी सोच हमारी बीमारी को भी अच्छा कर देगी। हमारे अच्छे विचार हमारे रोग को, हमारी तकलीफों को समाप्त कर देते हैं। आप दिन भर बैठकर गलत गलत सोचते रहते हो, मेरी आंखों में कुछ हो गया, आंखों में कुछ हो गया, आंख खराब होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। सिर में दर्द हो गया, माइग्रेन हो गया, ना जाने क्या हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ये हो गया। गलत सोच रहे हैं। बीमारी से जितना व्यक्ति दुखी नहीं है, उतना उस बीमारी के बारे में गलत गलत सोचकर, पाँव में तकलीफ हो गई, कमर में तकलीफ हो गई, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। क्यों गलत सोच रहे? अच्छा सोचिए। हम पहले भी कहे कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी
मत करना जानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अपना अच्छा सोच लेकर आओ, अच्छे विचार लेकर आओ, अच्छे कर्म करते चले। अगर अच्छी सोच रख रहे हो, अच्छे विचार रख रहे हो, अच्छा कर्म कर रहे हो, तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। चाहे फिर कोई नींबू पटक दे, चाहे फिर कोई मिर्ची पटक दे, चाहे कोई फिर तंत्र कर दे, फिर चाहे कोई मंत्र कर दे, दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। अगर दिल साफ है तो नियत साफ है तो परमात्मा भी देता ही देता है। कितना सुंदर कहा, मन चंगा तो जम के बोलो जरा, मन चंगा तो कठोते में गंगा। और अगर मन चंगा नहीं तो बहुत सारा करोड़ों का धन हो और मन चंगा नहीं हो तो भी फिर व्यक्ति नंगा की नंगा ही है। क्या मतलब? मन चंगा है तो कठोते में गंगा, और धन ऐश्वर्य वैभव बहुत कुछ है। हमने तीसरे दिन की कथा में आपको कहा था कि दाम, नाम और राम। दाम पकड़ोगे तो भी राम चले जाएगा, और नाम पकड़ोगे तो भी राम चले जाएगा, और यदि राम को पकड़ लिया तो दाम और नाम दोनों तुम्हारे पास आते हैं। संपदा भी आएगी और ऐश्वर्य भी आएगा। आज दुनिया के लोगों ने परमात्मा को छोड़ दिया, आज दुनिया के लोगों ने भगवान को छोड़ दिया। जैसे ही षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा माँ मैं तारकासुर को मारने के लिए जा रहा हूं, माँ ने रोक लिया, रुक रुक। षडानंद कार्तिकेय रुको, स्कंद रुको, तुम कह रहे हो कि मैंने मारा, मैं मारने जा रहा हूं? यही तो भ्रम है दुनिया का। कई माताएं कह देती है वो तो मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। ये मैं का जो संबोधन है ना, ये बहुत भारी संबोधन है। होता है, एक टीचर ने एक बच्चे से, स्टूडेंटों से स्कूल में प्रश्न किया, क्लास, बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चे भी गुड मॉर्निंग बोल दिए, बैठ गए, पढ़ाने लगे। फिर टीचर ने कहा कि एक बात बताओ, मैं जब दिल्ली से प्रयाग चला था दिल्ली से जब मैं प्रयाग चला था तब मेरी उम्र 22 वर्ष थी। जब मैं दिल्ली से प्रयाग चला तब मेरी उम्र 22 वर्ष थी, तो अब मेरी उम्र कितनी होना चाहिए? अब ये कोई प्रश्न? पर टीचर ने प्रश्न करा, बच्चे बेचारे घबरा गए, अब क्या उत्तर दें, क्या बोलें। सब बच्चों से कहा बताओ मेरी उम्र कितनी है। एक बच्चा से खड़े होकर पूछा, बच्चे ने कहा गुरुजी ये कोई प्रश्न है क्या जिसकी हम बताएं कि तुम दिल्ली से प्रयाग चले थे तो तुम्हारी उम्र 22 साल की थी, या 50 साल के थे तो मेरी उम्र बताओ, या 60 साल के थे तो मेरी उम्र कितनी होगी? लाइफ में एंटरटेनमेंट और मजा चाहिए? ज़ुप्पी पर लूडो खेलोगे तो मिलेगा धमाकेदार एंटरटेनमेंट और जीतने का मौका सिर्फ 2.5 मिनट के छोटे। सारे बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया, तब एक बच्चे को फिर खड़ा करा, तू बता
कि मैं दिल्ली से प्रयाग चला, मेरी उम्र इतने वर्ष है, तो अभी मेरी उम्र कितनी है? इतने में बच्चा बोला, गुरुजी अगर मैं सही में बता दूंगा तो? गुरुजी बोले बता। पूछा ही प्रश्न मैंने इसलिए। तो कहा गुरुजी तुम्हारी उम्र 44 वर्ष है। गुरुजी ने कहा वाह, गुड बॉय, बहुत बढ़िया। इतना जोरदार बोला, पर तुझे कैसे मालूम कि मेरी उम्र 44 साल है? बच्चे ने कहा गुरुजी मेरे घर में मेरा एक भाई है 22 साल का, वो आधा पागल है। और तुम्हारी उम्र 44 साल है, तुम पूरे पागल हो। आपको ही, मेरे भाई की उम्र को मैंने दुगना कर दिया। ये कोई प्रश्न है? हम भी हमारे भ्रम में जी रहे हैं। माताएं कहती हैं मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, भाई कह देते हैं मैं दुकान चला रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं नहीं करूं तो कुछ भी नहीं हो। अगर मैं ना करूं तो कुछ ना हो, कुछ भी नहीं। करोड़ों करोड़ों लगभग कल तक का आंकड़ा था 51 करोड़ भक्तों ने त्रिवेणी का संगम का स्नान किया। अब 51 करोड़ भक्तों को कौन संभाल रहा था? अगर संभालने वाला कोई था, माना प्रशासन ने पूरी बहुत व्यवस्थाएं करी, पर सत्यता तो ये है कि इतने करोड़ों को आना जाना खाना रहना, कब आ रहे थे कब जा रहे थे। अगर प्रयाग वाले एकांत में बैठकर विचार करेंगे तो उनको लगेगा इसको बुलाने वाला, खिलाने वाला, सुलाने वाला, निलाने वाला कोई दूसरा नहीं था, स्वयं गंगा महारानी कर रही थी वो रखने वाला। सामर्थ्यता नहीं किसी की, सामर्थ्यता नहीं। 51 करोड़ भक्तों को भोजन कराना, 51 करोड़ों की रहने की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, अन्य व्यवस्था। और उसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं कि दिन भर बैठकर गलतियां छांटते रहते हैं। बताओ इतनी सारी गंदगी हो गई। अरे गंदे आदमी, तू गंदगी देखी क्यों रहा है? तू तो अच्छा देखना। बहुत ऊपर उड़ता है गिद्ध, बहुत ऊपर उड़ता है गिद्ध, तो भी नीचे मांस का टुकड़ा देखता रहता है। कई लोग संसार में ऐसे हैं, बहुत ऊंचे से औहदे पर बैठने के बाद भी गंदगियां ढूंढते रहते हैं, अच्छा ही नहीं ढूंढ पाते, अच्छा नहीं ढूंढ पाते। श्रेष्ठ ढूंढो, अच्छा ढूंढो। यहाँ पर एक माता बैठी है जो अपने परिवार के साथ में कथा सुनने के लिए जब पहले दिन वहां से चली थी तो ट्रैफिक में फंस गई थी, बहुत भीड़ थी। हमको जहां हम रुके हैं सतवा बाबा शिविर में, वहीं पर वो अपनी बात सुना रही थी। कहीं बैठी होगी तो वो खड़ी हो जाएगी कि गुरुजी हम ट्रैफिक में फंस गए, इतना भीड़। परिवार वालों ने कहा कि कितना किलोमीटर बचा है, तो कहा कि 10 किलोमीटर बचा है, पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तो बच्चों ने कहा एक काम करो माँ, वापिस आ जाओ। हम और वो महिला बैठी होगी, हम लोग जब
वापस जाने का विचार करा, तब हमने सोचा कि भोले बाबा, हम तो जब घर से चले थे तो 1 लोटा जल चढ़ा के चले थे कि शिव महापुराण की कथा प्रयाग में सुनेंगे। कहीं बैठी होगी तो वो हाथ हिला सकती है कि 1 लोटा जल चढ़ाकर चले थे कि बाबा हमको कथा सुनने को मिलेगी और हम कथा सुनेंगे, पर हम तो वापिस जा रहे हैं। बैग लिया, वापिस जाने लगी। एक ऑटो वाला आया, ऑटो वाला आकर कहता है तुम वो प्रदीप मिश्रा कथा कर रहा है, वहां जाना है तुमको? कहाँ? सतुआ बाबा शिविर में। हाँ, तो कथा तो कल से चालू होगी। हाँ, चलो मेरे ऑटो में बैठो, मैं तुमको लेकर चलता हूँ। वो महिला बोली कि वो मोटरसाइकिल वाला तो इतना बता रहा था, वो इतना बता रहा था, हमारे पास तो पैसा भी इतना नहीं है, केवल 150 रुपये पड़े हैं, अगर तुम 10 किलोमीटर दूर ले जाओ। उसने कहा पैसे के लिए थोड़ी ना काम कर रहा, तू तो बैठ मेरी ऑटो में। ना जाने कौन सी गली गली में से वो ऑटो घुमा घुमा कर लाया और सीधे कोई ऑटो उस दिन अंदर नहीं आ रहा था, इसी पंडाल के बाहर मुझे छोड़कर चले गया। 1 रुपया भी लेकर नहीं, 1 रुपया। और मैं प्रयागराज के बेटों को, प्रयागराज की बेटियों को धन्यवाद दूंगा। कई बेटे बेटियां प्रयागराज के ऐसे हैं जिन्होंने भले पूरे मेले में जो भी व्यापार करा हो, दुकान लगाई हो, कार्य करा हो, मोटरसाइकिल चलाई हो, गाड़ियां चलाई हो, पर कई प्रयागराज के बेटा बेटी स्कूटी से, मोटरसाइकिल से बुजुर्गों को फ्री में पंडाल तक छोड़ रहे हैं और पंडाल से उनके पंडाल तक छोड़ रहे हैं। उनको नमन है, 1 रुपया नहीं। ये सहजता का विषय, ये सरल। कौन आता है कौन बुलाता है, महज ब्रह्म है, करता सब विधाता है, करने वाला तो शिव है। आप और हम तो माता पार्वती जी का ये शब्द अपने पुत्र के लिए, स्कंद के लिए, स्कंद ये मत के कि मैं तारकासुर को मारूंगा। तारकासुर को तू नहीं मार सकता। तारकासुर ने शंकर भगवान की वो आराधना करी है, तारकासुर ने वो वचन मांगा है। तारकासुर ने ये नहीं मांगा कि मैं शंकर भगवान से मरूं, तारकासुर ने मांगा कि मैं शंकर के पुत्र के द्वारा मरूं, क्योंकि शंकर को इतना प्रेम करता है तारकासुर। शिव जी को अकेला बैठा देखता है ना तो दिल दुखता है। इंद्र के संग इंद्राणी है, ब्रह्मा के संग ब्रह्माणी है, नारायण के साथ में लक्ष्मी है, सारे देवताओं की धर्म पत्नियां उनके साथ है। सती मैया जब जलकर भस्म हो गई, अकेला, अकेले देवाधिदेव महादेव है। तारकासुर की आंखों में जल भर जाता है कि मेरे महादेव अकेले रहेगा। तारकासुर ने विचार कर लिया, मरूंगा तो शरीर, पर शंकर भगवान को जोड़े से बिठा कर जाऊंगा तब मरूंगा, ऐसे कैसे मरता। और ब्रह्मा जी ने कहा वर मांग ले तारका। तारकासुर कहता है वर दीजिए, अगर वर देना है तो ऐसा वर दीजिए कि मैं मरूं नहीं, और कुछ वर मांग ले तो वर ऐसा दीजिए कि मरूं तो शिव के पुत्र के द्वारा मरूं, क्योंकि शिव का पुत्र जब होगा, जब शादी होगी तो मेरा मन खुश हो जाएगा, फिर भले मर जाऊं। फिर भले प्राण छूट जाए। शिव से मांगा वर ऐसा दीजिए, वर मिला तारकासुर को कि वर है तेरे को शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरे। पार्वती जी कह रही हैं अपने पुत्र षडानंद कार्तिकेय को, ना ये मत के कि मैं तारकासुर को मारूंगा, तारकासुर को तू नहीं मार सकता। तारकासुर के दिल में शिव बसा है। महाकाल के भक्त पर अगर एक उंगली उठा, एक निगाह उठाकर कोई देख ले, महाकाल के भक्त पर कोई गलत दृष्टि से देख ले, तो उसका जवाब भक्त नहीं देता, वो भस्म रमाने वाला स्वयं आकर देता। महाकाल का भक्त स्वयं जवाब नहीं देता, महाकाल का भक्त स्वयं जवाब नहीं दे पाता। महाकाल का भक्त अपशब्द कहने वाले अपशब्द कह देते हैं, ताना देने वाले ताना दे देते हैं, गाली देने वाले गाली दे देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहने वाले आड़ा टेढ़ा कह देते हैं,
पर शंकर का भक्त मौन होकर आनंद के साथ शिव भक्ति में रमा रहता है। जवाब वो दे, कोई दूसरा क्यों जवाब देगा? जवाब वो दे। अच्छा एक बात बताओ, पति के साथ पत्नी जा रही हो, बाप के साथ बेटी जा रही हो, भाई के साथ बहन जा रही हो, जेठ के साथ बहू जा रही हो, मामा के साथ भांजी जा रही हो, ताऊ के साथ बेटी जा रही हो, और अगर रास्ते में चलते चलते कोई अपशब्द कह दे तो बहन जवाब देगी, बेटी जवाब देगी, बहू जवाब देगी, या उसके साथ में जो होगा उसका पति, उसका बेटा, उसका पुत्र, उसका भाई, उसका ताऊ, उसका मामा, जवाब कौन देगा? बेटी नहीं। जब आप शंकर की भक्ति करते हो, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शंकर भगवान के मंदिर में सुबह सुबह पहुंचकर एक लोटा जल जब तुम चढ़ाते हो, सुबह के समय पर जाकर जब एक लोटा जल समर्पित करते हो, उस समय से लेकर 24 घंटे हर पल हर घड़ी शंकर भगवान तुम्हारे बाप बनकर तुम्हारे साथ साथ चलते हैं। अगर दुनिया की गलत दृष्टि पड़ती है तो जवाब स्वयं काल अधिपति महाकाल देता है। जवाब कोई दूसरा नहीं देता, जवाब देता है काल अधिपति महाकाल। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जवाब वो दे, हम जवाब क्यों दे? हम तो भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया जलते हैं, ये दुनिया जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे हम उसके आश्रित होकर चलते, हम उस पर समर्पित होकर चलते। हम अगर उसके दरवाजे पर जाकर विनय कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, उससे विनती कर रहे हैं, उसकी अर्चना कर रहे हैं, उसके आश्रित, उसके आश्रित। और झोली मेरी तंग, झोली मेरी तंग, भोले तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरी कृपा से हूँ, उसकी कृपा से मिला। उसकी कृपा, इसीलिए कहते हैं जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाने से लौटाया वो मन ही मन और कर दिया माला माल काशी दिया लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार
दोनों हाथों से ताली से बजाना, भाव से। ओ कर दिया माला माल का
काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया